वक्ता है मेरे साथ मौजूद है। मनोज जी, आपका स्वागत है। ये आप लोग भी जातिवार करने में कोई कमी तो रखते नहीं। इस बार मैंने आपके टिकटों के बंटवारे में देखा है कि आप लोगों ने तो केवल पिछड़ों और दलितों पर ही खास फोकस किया है। इस बार मुसलमानों को और यादवों को तो आपने ठेल दिया है। नहीं, जातिवाद में तो आप भी पीछे नहीं है ना। देखिए, हमारा तो ये मानना है हमारे पार्टी का कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो माननीय अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी है, इसमें सवाल जिस तबके का आपने बहुत अच्छा कहा और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और पूरे देश का जनता ये जाने कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो पृष्ठभूमि थी, जो लोहिया की थी कि संसोपा ने बाधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, जो बिहार के लेनिन की थी, उस अवधारणा को अगर मूर्त रूप कोई दे रहा है भारतीय राजनीति में, तो अखिलेश यादव जी की विचारधारा दे रही है। क्योंकि स्वयं आपने अपने शुरुआती संदर्भ में कहा कि सबसे ज्यादा दलितों और पिछड़ों को टिकट देने वाली, राजनीतिक रूप से भागीदारी देने वाली अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। मुझे इस पर फक्र है और मैं समझता हूं कि इस देश के बहुजन वर्ग पे फक्र होगा कि सामान्य सीटों पे भी दलित वर्ग के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इसलिए सामान्य सीटों पे भी दलित वर्ग के लोगों को प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी बना रहे हैं, क्योंकि उनकी जो तो विशुद्ध जातिवाद आप फैला रहे हैं ना कि पिछली बार के मुकाबले आपने 2 गुना पिछड़ों को टिकट दिए। जी, यही तो किया ना आपने जी। तो आज ही रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, नवभारत टाइम्स में ब्रजेश शुक्ला जी मुझे बता रहे थे, मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी थी। 2 गुना ज्यादा दिए। तो भाई जो आपके साथ बाकी बिरादरी जुड़ी है उनका क्या? अरे हमारे यहाँ सारे तो खुलेआम आप पीडीए वाला पिछड़ावाद चला रहे हो। नहीं, हमारे हम क्या छत्री को टिकट नहीं दे रहे हैं? कैसी बात? हमारे कम दे रहे हो। अरे बस छूने को यार राजीव राय है हम तो। अरे सुनिए, टीका लगाने आप सुनिए, हम छत्रियों को सम्मान देना चाहते। हम लोग तो हमारे गृह जनपद के हैं, हमारे अभिभावक समान है राजनाथ सिंह जी। जब मैं उनको देखता हूं कि जो व्यक्ति स्वयं प्रधानमंत्री लायक थे, आज प्रधानमंत्री को माला पड़ती है, तो एक आदमी किनारे बराबर की कुर्सी उनके अपमान का बदला छत्री समाज को भी लेना चाहिए। क्योंकि छत्रियों के बारे में एक लाइन है, सुनिए, आज डिबेट आपने बड़ी शानदार रखी है। आज छत्रियों के बारे में एक लाइन है कि छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप हो त्याग, जो आपकी तरह हो। तो हम तो सबका सम्मान चाहते हैं साहब। समाजवादी पार्टी तो सब कुनबे का सम्मान चाहती है। अच्छा, आज कुछ ऐसा नहीं कि जाति पर डिबेट हो रही तो कितने मतलब किलकारी मार रहे हो आप। कुछ अलगी लेवल की खुशी आपको हो रही है। नहीं, लेकिन उसके साथ देखो दमक रहा है। मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए। लेकिन उसके साथ साथ हम यही चाहते हैं कि जो बाबा साहब की अवधारणा थी, जो मान्यवर कांसीराम जी की, जो श्रद्धेय नेताजी की थी, कि जो तबका, जो समूह सदियों से सताया गया है, हम उसको चाहते हैं कि सम्मान मिले। कोई हम द्रोणाचार्य सरीखे गुरु परंपरा नहीं चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कर्ण में प्रतिभा हो, एकलव्य में प्रतिभा हो, तो उसको भी अखिलेश यादव जी की विचारधारा आगे बढ़ाएगी। हम तो इस तरह का समाज और जाति पिछड़ा होना जरूरी है आपके लिए, वो भी नान यादव। अरे ऐसा कुछ हमारे यहाँ आप टिकट पर रिसर्च करो ना। अब तक आपके पता कितने टिकट आ चुके हैं? 57, 57। मेरे सारे 57 में अधिकांश टिकट या तो आपने नान यादव ओबीसी में दिए हैं, हमारे पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट में दिए हैं। हमारे पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही यादव हैं, तो समझिए हाथी के पांव में सबका पांव। और हम तो अपना जाति बताना, अब आपने देखा होगा दशकों से हमने तो अपना नाम के आगे से जाति का वही मिटा दिया हम लोगों ने। तो जाति का सभी जातियों को, और हम तो चाहेंगे राष्ट्रीय जाति की डिबेट में कितना खुश हो रहे हैं आप। पूरे देश का जाति मिटाई, आपने काका लिखा है, ठीक, जी जी जी, खुद अपनी जाति मिटा के काका लिखा जी। लेकिन जाति की डिबेट में कितना उल्लास आपके चेहरे पे दिख रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आपने? जो मैंने रामधारी सिंह दिनकर की बात कही, जो इस देश के सबसे ओजस्वी कवि थे, राज्यसभा के सदस्य थे, राष्ट्र कवि की बात कहने पर आपको इतना हैरानी? मुझे कोई हैरानी नहीं, मैं तो आपके दोस्त प्रदीप सिंह को बुलाता हूँ